हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। बिकॉज आप सभी को ये बात पता है कि ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, दे माइट बी इक्विवेलेंट, बट उनकी स्टेबिलिटी में वेरिएशन हो सकता है ना भी हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर जो हैं उन पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहला एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज दिस वन एंड द अदर स्ट्रक्चर इज दिस वन। अगर आप ध्यान दें, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट इन नेचर। ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, एक जैसे है। अब इनको इक्विवेलेंट क्यों बोला, सेम क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब ध्यान दीजिए, यहां पाई बॉन्ड है राइट वाले केस में, और इस वाले केस में यहां क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो हाउ कैन दे बी सेम? दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें भी पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो इक्विवेलेंट आर एस हैव सेम स्टेबिलिटी। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, हेंस ए इक्वल टू बी। आइए देखते हैं इक्विवेलेंट आर एस के एक दो और एग्जाम्पल। लेट अस से वी हैव फॉर्मेट आयन है, अपने पास फॉर्मेट आयन है और उसके ये दो आर एस है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें डबल बॉन्ड हो यहाँ है, इसमें डबल बॉन्ड हो यहाँ है, इसमें O माइनस यहाँ है, इसमें O माइनस यहाँ है। दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, सेम। आइए देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है कार्बोनेट आयन का। आप खुद ही सोचिए इसके कितने इक्विवेलेंट आरएस आएंगे। आप ध्यान देंगे तो इसके 3 इक्विवेलेंट आरएस आएंगे, जिनमें से 2 में यहाँ पे बना। अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक डबल बॉन्ड O है और 2 O माइनस है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड O है और 2 O माइनस है। इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए इनको आइडेंटिकल ना बोल के क्या बोला गया है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जो इक्विवेलेंट आरएस होते हैं उनका रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। लेट अस से दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होगी वो देखनी होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आपने देखा यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2, और इस पर्टिकुलर आरएस में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1। जितने पाई बॉन्ड बढ़ेंगे उतने ज्यादा एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी स्टेबिलिटी ऑफ आरएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये रूल नंबर 1 है, ये आपको सबसे पहले देखना होगा। जो भी रूल्स मैं बताऊं उनको सीक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान दें। सीक्वेंशियली फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ये रूल पहले ही अप्लाई करना है, इसको स्किप नहीं करना है। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव दीज टू स्ट्रक्चर्स। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों में ऑटोमेटिकली कौन सा बेटर होगा, ए और बी में? ए इज बेटर। इसमें 3 पाई बॉन्ड है और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहां 0 पाई बॉन्ड है और यहां 1 पाई बॉन्ड है। सो द सेकेंड वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 1 है। अब इसमें स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो सीधा पाई बॉन्ड के बिना चार्ज देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव देखते हैं सी पे और यहाँ देखते हैं ओ पे, एंड दे थिंक कि ओ पे पॉजिटिव अनस्टेबल है। भाई देखिए, ओ पे पॉजिटिव तब अनस्टेबल है जब उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे ओ की ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो सिर्फ लोन पेयर को शेयर करने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे एन ने 5 बॉन्ड बना लिए और एन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। तो पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। मोर द पाई बॉन्ड्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आइए देखते हैं रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान देते हैं तो यहां पे दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, लेकिन यहां पे ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूट्रल, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, चार्ज्ड। तो न्यूट्रल और चार्ज में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, खुद ही सोचिए, न्यूट्रल। सो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये अगला एग्जाम्पल, पेट एग्जाम्पल है। फिनॉल है
और ये इसका पर्टिकुलर आर एस है। सबसे पहला रूल अपने को लगाना पड़ेगा भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हम देखेंगे यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है। फिर हमने देखा ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? न्यूट्रल। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 बहुत ही आसान है। जैसे इन दोनों को देखें, इन दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। यहां भी एक पाई बॉन्ड है, देखिए यहां भी एक पाई बॉन्ड है। फिर रूल नंबर 2 लगाया मैंने देखा चार्ज, दोनों पे चार्ज है। फिर मैंने देखा चार्ज किस एटम पे है, तो मैंने देखा यहां कार्बन एटम पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब खुद ही सोचिए, नेगेटिव चार्ज ओ पे रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सी के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। यानी अगर पहले 2 रूल से काम नहीं चला तो थर्ड रूल होगा नेगेटिव चार्ज कौन से एटम पे लाई कर रहे हैं। सो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। दिस इज रूल नंबर 3। आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे हम पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स देखें तो दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड्स है। फिर मैंने देखा चार्ज, तो मैंने पाया दोनों ही चार्ज हैं। फिर मैंने देखा किस एटम पे चार्ज है, तो मैंने देखा यहाँ पे भी O पे प्लस है, C पे माइनस है, यहाँ भी O पे प्लस है, C पे माइनस है। तो मैंने फ़र्क पाया कि यहाँ पे जो प्लस और माइनस में डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। यानी चार्जेस यहाँ पे अनलाइक चार्जेस करीब हैं और यहाँ पे दूर है। जब अनलाइक चार्जेस पास होंगे तो उनमें अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अनलाइक चार्जेस यानी प्लस और माइनस को पास होना चाहिए। अगर यही चार्ज प्लस प्लस होते तो दे शुड बी अवे, ये एक दूसरे से दूर होने चाहिए। यानी अगर ये प्लस माइनस है तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा है, और अगर दोनों प्लस प्लस है तो बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा होगी। तो लाइक चार्जेस शुड बी फार एंड अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब देखिए इन सारे रूल्स को हम एक साथ अप्लाई करते हैं। आइए कंपेयर करते हैं इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी। तो देखिए पहला रूल याद कीजिए, पहला रूल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले केस में 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। यानी लास्ट वाले 2 स्ट्रक्चर तो कम स्टेबल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले 3 में हमें कंपेयर करना है, तो पहला रूल इनमें सेम एप्लीकेबल हुआ तो हमने रूल 2 को देखना पड़ा। रूल 2 के हिसाब से न्यूट्रल और हमें चार्ज देखना पड़ेगा। तो आपने देखा जो पहला स्ट्रक्चर है ए, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से ये बाकी दोनों से क्या होगा, स्टेबल। यानी ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। अब बी एंड सी में अगर ध्यान दें, एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एन पे प्लस आएगा, है ना। अब देखिए इसमें अगर ध्यान दें तो चार्ज दोनों के ऊपर आ रहा है, लेकिन चार्ज कहाँ आ रहा है उससे फर्क पड़ता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है ओ पे और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है एन पे। खुद ही सोचिए नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छे से किसके पास रहेगा, ओ के पास रहेगा। तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी, बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी। 1 और 2 में अगर अपन ध्यान देते हैं, मतलब सॉरी डी एंड ई में अगर अपन ध्यान देते हैं तो ई की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ई में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लाई कर रहा है। ए बी सी के बाद आएगा ई और उसके बाद कौन सा आएगा, डी। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आइए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो ए बी और सी में ए में पाई बॉन्ड है 2, बी में पाई बॉन्ड है 2 और सी में पाई बॉन्ड है 1। तो ए और बी ऑटोमेटिकली सी से क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए, क्योंकि ए में इट इज़ न्यूट्रल एंड बी इज चार्ज। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी विल बी द ऑर्डर। सो दिस वॉज हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कहीं वो इक्विवेलेंट आर एस तो नहीं है। अगर वो इक्विवेलेंट आर एस होंगे दे विल हैव सेम स्टेबिलिटी। फिर हमने देखा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर द पाई बॉन्ड्स मोर द स्टेबिलिटी। फिर हमने देखा कि वो न्यूट्रल है या चार्ज है, अगर न्यूट्रल है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अपीयर हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। और फिर हमने देखा चार्ज सेपरेशन, प्लस प्लस दूर होने चाहिए और प्लस माइनस पास होने चाहिए। Okay guys, thanks for watching and please like and subscribe.